रोल नंबर 21 एक ऐसा कार्टून जिसको हम सब ने अपने बचपन में देखा होगा, जिसकी स्टोरी क्रिस वर्सेस कनिष पर चल रही थी। लेकिन इस शो को अचानक से बंद क्यों करा गया? इसके लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था? और क्या इस कार्टून में भी कृष्ण भगवान की रियल स्टोरी की तरह क्रिस ने अंत में कनिष को खत्म कर दिया था? रोल नंबर 21 के कुछ ऐसे सीक्रेट जो उसकी ऑडियंस से छुपाए गए क्योंकि वो काफी कंट्रोवर्शियल हो सकते थे। तो आज मैं इसी सब सवालों का जवाब देने वाला हूँ और तुम्हें अपने बचपन में वापस से ले जाने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बने रहना। रोल नंबर 21 की कहानी शुरू होते मथुरा के अनाथ आश्रम से, जिसका प्रिंसिपल कनिष होता है और उसके चेले वहाँ के टीचर्स। और क्रिस यहाँ पे केजी क्लास से पढ़ाई कर रहा है, जहाँ पे उसके 2-3 बहुत अच्छे दोस्त हैं। पहला बबलू जो थोड़ा सा डरपोक था, और दूसरी पिंकी जो रियल कृष्ण भगवान के फ्रेंड सुदामा एंड राधा से इंस्पायर थे। और रोल नंबर 21 में भी इन दोनों का नाम पहले सुदामा और राधा ही रखने वाले थे, लेकिन लोगों को बुरा ना लगे और लोगों के सेंटिमेंट हर्ट्स ना हो, इसलिए इनका नाम बाद में बदल दिया गया एंड पिंकी एंड बबलू रख दिया गया। और सेम ऐसे ही सुखी अंकल, जिनका नाम पहले नारद मुनि होने वाला था, लेकिन सेम कारण की वजह से इनका नाम भी बाद में चेंज कर दिया गया। तो वैसे तो शो की स्टोरी क्रिस पर है, ना कि कृष्ण भगवान पर। और इसमें कनिष जो कंस मामा का पर पोता वैसा हमें किसी एपिसोड में बताया गया है, जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। और इसको रोकने के लिए कृष्ण भगवान ने क्रिस को आशीर्वाद के रूप में मोरपंख एंड बांसुरी दी थी, जिसमें जादुई शक्तियां है। और हमें शो के एक एपिसोड में बताया गया है कि क्रिस से शक्तियों का गलत इस्तेमाल या खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, या दूसरों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्रिस से शक्तियों का इस्तेमाल बुरे लोगों के बैंड बजाने के लिए एंड बुराई को खत्म करने के लिए कर सकता है। अगर क्रिस ने रूल तोड़ा तो वो मोरपंख एंड बांसुरी की शक्तियां चली जाएगी। तो वैसे तो हमें रोल नंबर 21 के फर्स्ट एपिसोड में ही दिखा देते हैं कि कनिष क्रिस को रोकने के लिए अपने पाताल लोक से स्नेक वाले असुर को बुलाता है, लेकिन क्रिस उसको धूल चका देता है। और ऐसे ही रोल नंबर 21 के हर एक एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ नया असुर आता है, जो पहले वाले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ऐसे ही सारे असुर एक एक करके आते हैं और क्रिस को खत्म करने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी क्रिस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन फिर एक एपिसोड में कनिष का बर्थडे होता है और एक साथ 4-5 असुर आते हैं क्रिस को खत्म करने के लिए और कनिष को गिफ्ट देने के लिए, लेकिन फिर भी सारे मिलकर भी क्रिस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और क्रिस सबकी बैंड बजा देता है। और कनिष की सब चालबाजी पर रोल नंबर 21 की कई सारी मूवीज भी बनी है, जिसमें हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विलन दिखाए जाते हैं, जो क्रिस को खत्म करने का ट्राई करता है, या खुद कनिष एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिस वजह से कई बार कनिष ऑलमोस्ट जीतने वाला होता है। लेकिन वो बोलते हैं ना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, जिस वजह से क्रिस हमेशा कनिष को डोमिनेट करके जीत ही जाता है और कनिष के सारे प्लानिंग प्लॉटिंग को बर्बाद कर देता है। और हाँ, रोल नंबर 21 में हमें क्रिस का बड़ा भाई भी दिखाया जाता है, जिसका नाम बल्लू था, जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम से इंस्पायर था। रोल नंबर 21 के लास्ट एपिसोड में क्रिस और उसके बाकी सब फ्रेंड्स पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने गए थे और कनिष वहां पे गीत का पंख ढूंढने के लिए निकला था, क्योंकि क्रिस के मोर पंख को गीत का पंख ही टक्कर दे सकता था। और एक गीत के पंख के बारे में कनिष के दादाजी को ही पता था, जिस वजह से कनिष अपने दादाजी को मिलने के लिए पहाड़ों पर गया था। लेकिन जब कनिष अपने दादाजी को मिलता है तो उसके दादाजी की तो याददाश्त चली गई थी, क्योंकि दादाजी बहुत ही ज्यादा बुढ़े हो गए थे। लेकिन फिर क्रिस वर्सेस कनिष की फाइट होती है, जिसमें कनिष के दादाजी इन्वॉल्व होता है, तभी उनको याद आता है एंड फिर वो गीत का पंख निकालते हैं। उसके बाद वहाँ पे क्रिस वर्सेस कनिष की बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और कनिष के पास गीत का पंख होने के बावजूद भी वो क्रिस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और अंत में क्रिस कनिष की बैंड बजा देता है। और फिर इसके आगे रोल नंबर 21 के कोई और एपिसोड बने ही नहीं, और इसी वजह से हमें शो का कभी भी कोई ऑफिशियल लास्ट एपिसोड या एंडिंग दिखाई नहीं गई और कुछ एपिसोड के बाद इस शो को शट डाउन कर दिया गया। और क्या रोल नंबर 21 को बैन कराया गया है? इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि कई लोगों का मानना है कि पिंकी एंड बबलू का पहले नाम राधा और सुदामा था और कई सारे कंट्रोवर्शियल कारणों की वजह से इस शो को बैन करा गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल सोर्स है ही नहीं, सिर्फ ये सब फैन थ्योरीज है। मुझे लगता है जब रोल नंबर 21 पॉपुलर था तब इसके एपिसोड बनाए जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी ऑडियंस बड़ी होती गई और लोगों ने शो को देखना बंद कर दिया और दूसरे कार्टून्स भी पॉपुलर होने लगे, मे बी इसी वजह से इस शो को आगे कंटिन्यू नहीं करा गया। लेकिन अगर इसकी एंडिंग दिखाई गई होती तो बहुत अच्छा लगता है, जिसमें क्रिस वर्सेस कनिष की फाइनल बैटल हो और क्रिस अपनी फुल पावर दिखा दे और कनिष अपने फाइनल रूप में आ जाए और फिर क्रिस अंत में अपनी फुल पावर दिखा के कनिष को खत्म कर दे। लेकिन छोड़ो, ये तो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। और अगर इस शो को अब वापस से कमबैक करना है तो न्यू एनिमेशन के साथ वापस से आना पड़ेगा, जैसे बेन 10 एंड टीन टाइटंस गो जैसे शो वापस से आए थे और उन्होंने कमबैक किया था। लेकिन रोल नंबर 21 या बेन 10, इन दोनों में से तुम्हारा फेवरेट कार्टून कौन सा है? कमेंट करो, वीडियो को लाइक कर देना और यहाँ तक देख ही लिया तो मेरी बाकी शॉर्ट वीडियोस भी देखो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे और भी ऐसे एनिमे एंड कार्टून से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।